अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाले चैप्टर कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल डिवीजन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है इसमें जो है दो टाइप्स होती हैं, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। माइटोसिस और दूसरी क्या होती है मियोसिस। ठीक है, और इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कैसे जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के बाद जो है जो बेबीज आते हैं, न्यू जनरेशन होती है, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं यंग वंस। ठीक हो गया। तो इन सब को जो है डिस्कस करने के लिए पहले जो है हमें आइडिया होना चाहिए कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। डीएनए एक क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जिसने ट्रांसफर होना होता है। ठीक है, डीएनए को ही तो हम यूज करते हैं डिटरमिन करने के लिए कि कौन सा जो है ये बेबी जो है कौन से पेरेंट्स का है। इसको जो है मोस्टली जो है यूज किया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो है अक्सर इसको जो है डीएनए चेक किया जाता है बेबीज का, और चेक किया जाता है कि ये कौन से पेरेंट्स का है। और ये जो है डीएनए और डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो है ये फिक्स होता है। अब जेनेटिक मटेरियल वैसे तो बहुत बड़ा है, तो इसको जो है इसको कंट्रोल किया हुआ एक छोटे से सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो वो जो है फिर टाइटली बाउंड होता है, फिक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर जो है ये मटेरियल डीएनए एंड हिस्टोन जो है डिस्पर्स स्टेट के अंदर होंगी, थ्रेड लाइक फॉर्म में होंगी, फाइबर्स की फॉर्म में, ऐसे जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है ये प्रेजेंट होगी, कोई जो है शेप नहीं होगी, इरेगुलर शेप होगी, तो इसको जो है हम कहते हैं क्रोमाटिन। ठीक है, क्रोमाटिन उस टाइम पे प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर, जब डिवीजन नहीं हो रही होती, नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ज्यादा टाइम जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डिस्पर्स स्टेट के अंदर रहती है, क्रोमेटिन की फॉर्म में रहती है, और सिर्फ जो है कंडेंस फॉर्म तब आएगी जब सेल ने डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड तो उसने कब करना होता है, और जब कंडेंस फॉर्म में रहेगी तो जीन जो होती हैं वो फिर यूज होती हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस कार्य होती हैं ताकि बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, जब वो कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगी तो फिर जो है अब प्रोटीन फॉर्मेशन रुक जाएगी, अब सेल ने डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर कंडेंस फॉर्म होगी तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके अंदर क्या होता है कि अब जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के कैसे जो है ये क्रोमोसोम अरेंज हुआ वो होता है सेल के अंदर, कैसे जो है बनता है। जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनको हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। न्यूक्लियोसोम मतलब न्यूक्लियो, न्यूक्लियस से, और सोम मीन बॉडी। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बॉडी है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है न्यूक्लियोसोम का कि ये रेगुलेट करती है डीएनए की एक्टिविटी को, कि कब जो है डीएनए एक्सप्रेस होना है, कब ट्रांसलेशन होनी है मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन होनी है, कब ट्रांसक्रिप्शन होनी है, कब जो है डीएनए से बाकी जो है डीएनए बनेगा। इन तमाम को जो है न्यूक्लियोसोम जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 5 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। हमने पढ़ा है ना कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है मिलकर क्रोमोसोम्स बना रही होती हैं। अब कौन कौन सी 5 प्रोटीन है? फर्स्ट वन जो है वो है H1, अगली जो है H2A, अगली H2B, H3 और H4। टोटल जो है ये 5 प्रोटीन्स हैं। ठीक है, लेकिन जो 4 टाइप्स की होती हैं वो कोर पार्टिकल्स बनाती हैं। 4 जो है ये वाली 4 जो है ये एक कोर पार्टिकल्स बनाएंगी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम।
ठीक है। ये किस तरह का होता है कि ये चार्ज होती है, ये इस तरह एक 8 प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बना देती हैं। जैसे कि अब 1J एक इस तरह और फिर ये अब इसके साइड पे प्रेजेंट है, दो पीछे की तरफ प्रेजेंट है दो, तो ये जो है एक 8 प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बन गया। ये जो है ये स्टोन प्रोटीन्स है। इसके ऊपर जो है फिर डीएनए ने कॉइल किया हुआ होता है। ठीक है, अब ये एक इसकी फॉर्म आई, इसके ऊपर जो है डीएनए ने, हमने कहा है ना कि स्टोन प्रोटीन जो होती है वो इसके अंदर फिक्स होती हैं क्रोमोसोम, इसके डीएनए के अंदर। तो अब इन प्रोटीन्स को बाइंड कौन कर रहा है, तो हमने यहाँ पे 5 पढ़ी है ना, तो इसमें जो है H1 जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, लिंकर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, एज एक्ट करती है ग्लू के तौर पे। ठीक है, ग्लू के तौर पे ये जो है इनको 8 प्रोटीन्स को आपस में जोड़े रखती है। इधर ये आके जो है अटैच हो जाती है और फिर जो है इन 8 जो सेट है इनको आपस में बाइंड फॉर्म में रखेगी, फिक्स फॉर्म में रखेगी। तो H1 जो है एक लिंकर प्रोटीन है। ठीक है, और अगर हम जो है न्यूक्लियोसोम को अगर डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ डीएनए wound अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो क्या उसे कहेंगे, ये न्यूक्लियोसोम है, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, और न्यूक्लियोसोम जो होता है बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम किसी बाल के जो है ऊपर थ्रेड को जो है उसके राउंड जो है वाउंड कर दें, तो उसी तरह जो है इसकी शेप होती है। अब ये प्रोटीन जो होती है ये टाइटली बाउंड, दूसरी वजह क्या है, एक तो H1 लिंकर प्रोटीन है ना, दूसरी जो होती है ये हाईली चार्ज होती है। प्रोटीन पे जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और दो ऑपोजिट चार्ज जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह जो है ये फिर टाइटली क्लोज फॉर्म में जो है प्रेजेंट होंगी। क्रोमेटिन अब इस फॉर्म में होगा तो ये तो है इसकी फोल्डेड फॉर्म। ठीक है, अगर जो है अनफोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा इस तरह जो है उसके मतलब, तो ये जो है बीड लाइक अपीयरेंस होगी। तो ये क्रोमेटिन की जो है जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो हमें यही लगता है कि ये जो है बीड लाइक अपीयरेंस है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम का और फंक्शन क्या है कि ये जो है जीन एक्सप्रेशन को जो है इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है जीन्स को। अगर जो है ये लूजली अटैच होगा, जब नॉन डिवाइड लूजली होगा तो मतलब कि जीन को एक्सप्रेस करेगा, नॉन डिवाइडिंग फॉर्म में होगा, बीड लाइक फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे जीन एक्सप्रेस होंगी, ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। और अगर जो है ये टाइटली फॉर्म में होगा तो फिर जो है जीन एक्सप्रेस नहीं हो सकेंगी। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। क्रोमोसोम्स जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और एक ऑटोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं ये जेंडर को डिटरमिन करते हैं कि क्या जो है मेल है या फीमेल। ठीक है, और ऑटोसोम जो होते हैं, ऑटो मीन सेल्फ, मतलब कि अपने, सोम मीन बॉडी, मतलब कि वो जो है बॉडी के जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर जो है ह्यूमंस के अंदर देखे जाए तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स मीन 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स के होंगे और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होगा, जो कि डिटरमिन करेगा कि कौन सी सेक्स जो है मेल है या फीमेल। ठीक है, 1900 के अंदर ये जो है चेक किया गया था प्रोटीनर बग के अंदर कि कौन से जो है क्रोमोसोम्स जो होते हैं कि ये मेलनेस और फीमेलनेस बताते हैं। टीएच मॉर्गन का जो है ये काम है, उन्होंने जो है चेक किया था कौन से जो है क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो इसके जो है थ्री सिस्टम्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। हम पढ़ते हैं एक्स एक्स सिस्टम, एक्स 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 वाई सिस्टम, एक्स एक्स एक्स
सिस्टम, इसे नलो क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और जी 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 डब्ल्यू, सॉरी इधर डब्ल्यू जी जी सिस्टम, ठीक है। तीन जो है ये सिस्टम है, इनको जो है हम वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है हम प्रोटीनल वर्क को जो है डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो है एक्स 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 ओ सिस्टम होता है, ठीक है। अब जो है हम इसके जो है गैमीट्स बनाएंगे। ये साइन जो होता है मेल के लिए यूज होता है, ये साइन जो होता है फीमेल के लिए यूज होता है। अब इस साइन को आप कैसे याद रखेंगे, तो हम कहते हैं कि जिसने जो है ये डिटरमिन किया था सेक्स क्रोमोसोम्स को, टीएच मॉर्गन जो है, तो वो तीर अंदाज था। तीर, तो इस वजह से जो है मेल के साइन के साथ जो है हम तीर का निशान लगाते हैं, ठीक हो गया। और जो उसकी वाइफ थी वो हर वक्त आईना देखती रहती थी, जिसकी शेप जो है ऐसी थी, तो जो है फिर फीमेल के लिए ये वाला साइन जो है यूज होता है, ठीक है। अब जो है अगर इसके गैमीट बनेंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम, सॉरी इधर मेल का जो है एक्स ओ है, फीमेल में एक्स एक्स है, ठीक है। अगर इनके जो है गैमीट्स बनेंगे तो इसके अंदर जो है एक्स गैमीट बनेगा और नलोगैमीट बनेगा। फीमेल के अंदर जो है एक्स गैमीट बनेंगे, दोनों एक्स है तो हम एक ही लिखते होते हैं, ठीक है। अब जो है अब जब जो है इनके अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगी, ठीक हो गया। और अगर जो है एक्स नलोगैमीट से मिलेगा तो फिर जो है मेल गैमीट बनेगा, ठीक है। फीमेल के अंदर जो है होमोगैमेटिक होती है फीमेल, ठीक है, इसे आइसोगैमीट भी कहते हैं। जबकि जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, बाइगैमेटिक होता है, दो मुख्तलिफ गैमीट प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं कि मेल जो क्रोमोसोम्स है वो सेक्स को डिटरमिन कर रहा है, जेंडर को डिटरमिन कर रहा है कि मेल होगा या फीमेल, क्योंकि फीमेल से तो एक्स क्रोमोसोम्स ही ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा, जबकि मेल के अंदर जो है 50% चांस है कि एक्स क्रोमोसोम जाए, गैमीट जाए, या फिर जो है नलोगैमीट जाए। तो मेल जो है इसके प्रोटीन बग के अंदर जो है डिटरमिन करता है सेक्स। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो इनके अंदर एक्स 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 वाई सिस्टम प्रेजेंट होता है। फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, जबकि मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होंगे। और जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो मेल के अंदर जो है एक्स और वाई, बाई गैमीटिक है, हेट्रोगैमीटिक है, दो गैमीट्स बनेंगे, डिफरेंट गैमीट्स बनेंगे। जबकि जो फीमेल के अंदर है वो एक्स गैमीट बनेगा। और जब जो है एक्स एक्स से मिलेगा तो क्या तो फीमेल बनेगी, प्रोड्यूस होगी। जब वाई एक्स के साथ मिलेगा तो एक्स वाई है तो मेल प्रोड्यूस होगा। तो इस ह्यूमंस के अंदर भी मेल जो है सेक्स डिटरमिन कर रहा है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम ही ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा, जबकि मेल के अंदर 50% चांस है कि एक्स जाए, जब वाई क्रोमोसोम जो है वाई गैमीट जो है वो ट्रांसफर होगा। अब जो है प्रोटीनर बग के अंदर और जो है ह्यूमंस के अंदर तो मेल जो है सेक्स डिटरमिन कर रहा था। अगर जो हम बर्ड्स की बात करें तो अब इनके अंदर उलट केस है, ठीक है। वो कैसे है कि जो फीमेल है उसके अंदर हेट्रोगैमेटिक बाइगैमेटिक प्रेजेंट है, जबकि मेल के अंदर जो है होमोगैमेटिक फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसके अंदर अब ये क्रोमोसोम्स जब ये गैमीट्स बनते हैं तो इसके अंदर अब दो गैमीट्स बनते हैं, बाइगैमेटिक जो है तो दो डिफरेंट गैमीट बनेंगे फीमेल के अंदर, जबकि मेल के अंदर जो है जी गैमीट बनेगा, ठीक है। जब जी को जी के साथ बनेगा तो जी जी हमने मेल पढ़ा तो मेल होगा। और अगर जो है डब्ल्यू जी होगा तो फीमेल होगी। तो इसके अंदर आपको फीमेल सेक्स डिटरमिन कर रही है, फीमेल डिटरमिन करती है कि मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। उन दो के अंदर जो है मेल ये डिटरमिन करता था, अब इस बर्ड्स के अंदर जो है फीमेल डिटरमिन करती है कि मेल होगा या फीमेल।
अब ये जो मोड ऑफ डिटर्मिनेशन है, इसके अंदर इक्वल नंबर्स होते हैं मेल और फीमेल्स के। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। नंबर जो है क्रोमोसोम्स के विद इन स्पीशीज जो है कांस्टेंट होते हैं। जिस तरह जो है जितने ह्यूमंस है इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कांस्टेंट होगा। सबके अंदर 23 पेयर्स होंगे। फिर कहते हैं कि वेरीज अमंग स्पीशीज, मतलब कि अब ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स है तो ड्रोसोफिला के अंदर मुख्तलिफ हो गए। पेयर्स की तादाद जो है कम या ज्यादा जो है हो सकती है। प्रोटीनर बग के अंदर और होगी। तो जो है स्पीशीज के अमाउंट जो है ये वेरी करते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर 2 सेट होंगे तो डिप्लॉइड होंगे। जैसे कि जो है अब 1 सेट, अब ये एक सेट है, ठीक है। अगर ऐसे 2 सेट होंगे तो ये डिप्लॉइड होंगे। अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो हम कहेंगे कि हैप्लाइड है, और हैप्लाइड जो होता है मेल ऑफ हनी बी के अंदर प्रेजेंट होता है और रोटिफॉर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर जो है मोर देन वन, मतलब मोर देन डिप्लाइड होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि पॉलीप्लाइडी की कंडीशन है, और ये बहुत कम एनिमल्स के अंदर जो है पॉलीप्लाइडी होती है। इस तरह जो है ये क्रोमोसोम्स जो है ये डिस्कस हो गए हैं। हमने जो है यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स को पढ़ा है कि ये कैसे होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह बने हुए होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे माइटोसिस को डिटेल के अंदर। माइटोसिस में जो है कैसे सेल डिवाइड कर रहे हैं, कैसे क्रोमोसोम्स जो है डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अगर जो है आपको इस लेक्चर में कुछ ना समझ आई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर जो है आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।